चलिए, देवभूमि सेना राजा जो है आपका जो हार्दिक स्वागत करता है। जैसे हम जो है अभी ग्राउंड से रिपोर्ट जो है बापू ग्राम में आए हैं और हमारे यहाँ पे जो आशुतोष जी है जो कि जो है अभी शायद सक्षम न्यायालय में गए हैं और इनसे पूछा जाए क्या जो है आपसे देवभूमि सेना राजा चैनल पूछता है कि जैसे आप जो है सक्षम न्यायालय महोदय में गए तो क्या वहां से आपको जो है क्या गाइडलाइन मिली? देखिए, क्योंकि बापूग्राम में जो अचानक से जो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये आपदा ही थी जो अचानक से हुआ कि ये भूमि के उस पर कब्जा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मतलब तैयारी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप सीधे जाइए और इस तरह का कार्य कर दीजिए। क्या था कि कोई भी अगर ऐसा प्रकरण होता है तो अगर आदमी आप जाता है तो वो सबसे पहले जो है ऑनरेबल जो हमारा विषय सुप्रीम कोर्ट में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उससे पहले क्या है उसकी प्रॉपर तैयारी होती है। तो हमने जो विविध पक्ष थे उसके या जो चीजें थी तो सारे पक्ष हमने रखे पहलुओं पे बारीकी से अपनी बातें रखने के बाद, और कल हमारी फाइलिंग जो है सबमिट हो गई है। ये मैं बापूग्राम के जितने रहने वाले बासिंदे हैं, चाहे मीरा नगर है, मालवीय नगर है, 20 बीघा है, इससे संबंधित जो पूरे के पूरे 12 वार्ड हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज कार्य आपका जो प्राइमरी स्टेज में जो होता है, इनिशियल स्टेज में वो हो चुका है। आगे जो 20 तारीख को आपका पक्ष जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा, वो जरूरी था। क्योंकि अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे और टाइम काट करके हम जाएंगे तो वन साइड केस डिसाइड होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। दूसरा क्या है कि राइट्स जो हमारे थे उसका कहीं ना कहीं वॉल्यूशन हुआ। जिस दिन ऐसा कुछ ऑर्डर भी आया तो ना तो प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई कि उन्हें कि हमें भी अचानक ही पता चला, तो उन्होंने कि भाई ठीक है, हमने बोला था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए या रूल ऑफ लॉ से जो देश गवर्न हो रहा है तो उस हिसाब से कार्य होना चाहिए था, मगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। अचानक से जो है लोगों के मकानों पे मतलब जो उसकी जमीनें थी, सॉरी जमीनों पे और जो वैसे खलियान थे उस पर कब्जा करने की एक तैयारी हो गई और जियो टैगिंग के माध्यम से जो है आप उसको कवर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत था। उसमें हमारे सारे हमारे भाई लोग हैं, अपने जो है मनोज गुसाई जी भाई हो गए और नूरी भाई हो गए, अविनाश सिमल्टी जी, हम तो बचपन का नाम लेते हैं, सिद्धू भाई जी, हमारे नंदवाल जी, कश्मीर भंडारी जी, अमित भाई, सभी जितने अपने पूरे, तो सब भाइयों का कहीं ना कहीं वो था। तो हर चीज देखने में एक एक डॉक्यूमेंट में अपने हिमांशु गोदियाल जी ने भी मुझे कई डॉक्यूमेंट दिए, तो यहाँ जो चाह रहे थे कि चीजें ठीक से हो, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग जो है सबकी उनकी वो थी और वो चीज हो भी गई है। तो आगे जो मुझे लगता है कि न्यायालय के सामने जो है जो हमारे पक्ष है, क्योंकि एक पक्ष ही सुना गया। सबसे बड़ी बात की जो पिटिशन हुई है वो क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत हुई और उसमें एक पक्ष सुना गया कि भाई ये इलीगल है। सबसे बड़ी बात है कि ये बोल रहे हैं एंक्रोचर्स यानी कब्जेदारी या अवैध कब्जेदारी, अतिक्रमणकारी। कायदे में यहाँ पर कोई भी अवैध कब्जेदारी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि पहले जब 1950 की बात आ रही है उससे पहले भी लोग यहाँ पर लोग रहते थे। 1930 के आसपास से मुझे जो यहाँ के और जो लोग रह रहे हैं, पुराने लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने बताया कि अगर 1930 से अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उन्हीं में से लोगों को आपने भूमिहीनों को और जो एससी समुदाय के लोग थे उनको अगर आपने भूमि अलॉट करी तो वो कायदे में जो इलीगल कैसे हो गए। उसके बाद वो चीज चलती गई। आज स्थिति यह है कि आप उसके बाद आपने रेवेन्यू विलेज की बात की कि आपको राजसुग्राम घोषित करते हैं, उसके बाद आप म्यूनिसिपल काउंसिल में लाए हो कि नगर पालिका परिषद बनेगी, फिर बढ़ते बढ़ते आपने कह दिया कि ये जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नहीं नगर निगम हो गया। नगर निगम में आगे 12 वार्ड के पार्षद भी हो गए, यहाँ से सांसदों को वोट भी किया है, यहाँ से जो है विधायकों का वोट भी किया है। तो ये जब सारी चीजें चुनी गई हैं, इतने लोगों को वो हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये इलीगल कैसे हो गया? तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट में, क्योंकि लोकल अर्बन बॉडी एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वो 5th एंट्री में है, तो कायदे में जो बहुत सारी ऐसी चीजें चली है जो मतलब अब खैर उन पक्षों पे हमें जाना भी नहीं है। हम तो ये है कि बस एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग तो चाहते हैं कि ये चीजें जैसी हैं लोगों के हित में हो जाए, और मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ सबसे, यहाँ जो भी आए और जो हमारे प्रति ईमानदारी के भाव में गंगा जल लेके बोलेगा कि मैं इस प्रकरण के अलावा कोई विषय नहीं देखूंगा, और मुझे सबसे पहले आप गंगा जल के, मेरे बहुत जरूरी है, मगर हम पहले लेंगे सबसे पहले कि हम गंगा जल लेके इस प्रकरण में हम सिर्फ इनके अपने लोगों के हित की बात करेंगे। इसके लिए हमारा कोई विषय नहीं। हमारे को पार्टी पॉलिटिक्स से पहले हमारा समाज है, हमारे लोग है, ये चीज छोड़ के आए, अन्यथा जो है वो चीजें ठीक नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट, क्योंकि आप क्या होगा जो सही चीज होगी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे। तो जो चीजें हो रही हैं और हमें अपने न्यायालय के सामने पूरी चीजें तथ्यों को रखना है, अपने पक्ष को मजबूती से रखना है, और हमारी लड़ाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ना, उनके आगे तो हम निवेदन ही कर रहे हैं, मगर जो स्टेट ने हमारे साथ करा है, स्टेट मशीनरी चाहे वो किसी भी रही हो, 2000 से स्टेट बनाया है, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड आजाद हुआ, जो 3 स्टेट बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड,
तो ये स्टेट हमारे जो बना है उसके बाद से देखिए क्या चीज होनी चाहिए थी, लोगों को अपने एक सांस्कृतिक आधार पे हमें राज्य मिला, तो हमने उसके बाद क्या करा, आज हम अपने बासिंदों का शोषण कर रहे हैं, अपने लोगों का वो कर रहे हैं। तो स्टेट को चाहिए कि हमारे हित का देखे, नहीं तो हम जो स्टेट के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। तो हमारा जो अगर आगे की चीज लड़ाई जो चल रही है तो हम स्टेट से वो करेंगे कि हम स्टेट को बोलेंगे कि भैया हमारे ये राइट्स को वो करें, नहीं तो हम जो भी है लोकतांत्रिक तरीके से हमारे पास जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो हम करेंगे। यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, और मैं थोड़ा सा अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि सब एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मैं कई मैटर में रहा तो मुझे लगा कि बोले सिंगल भाई मेरे बस का मेरा काम करना है, मैं ये नहीं कह सकता मेरे साथ 100 लोग होंगे तो मैं काम करूंगा। अब आपने एक अगर मुहिम उठाई है तो आपने अपना कार्य करा है, और ये कहीं ना कहीं आपको साधुवाद है। और अन्य की जो है विशेषता क्या कह सकते हैं कि वो जिस पे वैसे तो सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं हित भी है। भाई अगर अपना ऋषिकेश बापूग्राम क्षेत्र मजबूत होगा तो ये पूरा उत्तराखंड समृद्ध होगा ना। अगर ये लोग कमजोर होंगे, हमारी बहनें कमजोर होंगे, हमारे भाई कमजोर होंगे, या लोगों को नुकसान होगा, तो कमजोर क्या हुआ? अच्छा, ऋषिकेश का अस्तित्व क्या बचा करे 12 वार्ड, उसके बाद अन्य जगह फैली चीजें क्या होगा? 12 वार्ड के बना ऋषिकेश का अस्तित्व आप बताइए, कहाँ पर ऋषिकेश का एक्सपेंशन हो सकता है, कहाँ विस्तार हो सकता है कि हमें कोई अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगना है, कोई नई योजना आनी है। आप देखिए ना, सरकार ने इतनी योजना यहाँ पर लाई, अरबों खरबों रुपए का निवेश है इस क्षेत्र में, इसको कह रहे हैं कि आगे वन भूमि, कैसे वन भूमि हो गई? भाई आप वो चीज करिए, जो चीज हो सकती है वो हमारे पक्ष के लिए, हमारे जो लोगों के पक्ष के लिए, क्योंकि मैं तो इफेक्टेड नहीं हूँ यहाँ से, मगर क्या मैं इफेक्टेड हूँ और इससे ज्यादा हूँ, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है। तो हमें देखना है अपने लोगों के लिए कैसे हो सकता है। मैंने बात रखी, निवेदन करा, आप लोग ये निवेदन को लोगों तक पहुंचाएं और एक मत हो करके, क्योंकि हमें संख्या ये नहीं कि हमारी ये जो यहाँ पर हमें 1000, 2000, 5000, हमें हो सकता है जितनी संख्या चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर हमारे साथ उसका रहना चाहिए जो जरूरत है, क्योंकि अपनी एनर्जी यूटिलाइज हो और हमें इससे रिलीफ मिल जाए, तो हमारी इतनी वो है। धन्यवाद।